दोस्तों, चुनाव का माहौल है और इस वक्त जो जनता चाहती है उस मुद्दे पे बात नहीं हो पा रहा है। और आप लोग भी इस बात से हमारे डिनाई करेंगे कि ज़्यादातर मोदी जी के भाषण में आप लोगों को काम का बात नहीं दिखता है और ज़्यादातर बातें ऐसा दिखता है जो देश के हित में ना हो। आप लोग इस बात से तो डिनाई ज़रूर करेंगे, जैसे कि आप लोग मीट मछली भैंस मंगलसूत्र ये सब की बातें, मतलब इतना नीचे राजनीति गिर गया है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। क्योंकि काम की बातें जो दिखना चाहिए नेता के जुबान पे वो दिख नहीं रहा है। और कहीं आप लोग को मतलब किसी भी भाषण में आपके नरेंद्र मोदी जी के भाषण में आप लोग को नहीं दिखता है। और भाई मतलब नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन उस इंटरव्यू से कुछ निकलता है नहीं। वह ये बात तो क्लियर है भाई, उस पर कुछ निकलता है नहीं। और नरेंद्र मोदी जी के भाषण वही घासी रटी रटाई भाषण जो निकलता है। और उसे उसलिए भाई युवा उनके बात पे विश्वास करना अब लगभग बंद कर दिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है भाई। आप लोग किसी भी युवा से बतियाइए, जो पढ़ा लिखा युवा है उनके बात पे विश्वास करना लगभग ख़त्म कर दिया है भाई। क्योंकि जब आप काम की बात और युवा के बात नहीं बताइएगा तो युवा कोई मूर्ख तो है नहीं। और भाई मतलब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नेता का कोई चीज़ से दिक्कत हो तो पढ़ा लिखा इंसान से। और पढ़ा लिखा युवा भाई आपको जानता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसे झुठला नहीं सकते हैं। और जो सही है वो सही है, उसे आप झुठला नहीं सकते हैं। लेकिन इस वक्त मोदी जी के भाषण में आपको काम की बात एक नहीं दिखेगा, उसमें कोई दो राय नहीं भाई। लेकिन वही विपक्ष में देखा है तो विपक्ष में राहुल गांधी के भाषण में आपको काम दिखेगा भाई कि हम इस काम के लिए आपसे वोट मांगने आए हैं। लेकिन जो बात नरेंद्र मोदी जी के भाषण में दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है, जिसकी वजह से भाई आपको धरातल स्तर पर आपको दिखेगा भाई, उसका असर दिखेगा। और भाई युवा के आप मुंह से नहीं सुन सकते हैं कि मोदी जी को वोट दो, क्योंकि हम भी एक धरातल स्तर पर घूमते हैं तो हमें भी पता चलता है भाई। लेकिन युवा भाई स्पेशली राहुल गांधी के चेहरे से प्रभावित ज़रूर हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो राहुल गांधी का चेहरा स्पेशली गोदी मीडिया बनाना चाहता था, पप्पू वाला चेहरा, वो बन नहीं पाया है भाई। इस वक्त मतलब राहुल गांधी पूरी तरह कॉन्फिडेंस हो चुके हैं। और जो पहले राहुल गांधी को ये मतलब एक अलग चेहरा बनाकर दिखाना चाहता था मीडिया, वो अब नहीं दिखता है भाई। वो आपको किसी भी भाषण में आपको राहुल गांधी के भाषण में वो नहीं दिखेगा। और मतलब लड़खड़ाना या मतलब बहुत कुछ नहीं दिखता है आपको। और स्पेशली देखा जाए तो भाई अब नरेंद्र मोदी जी के भाषण में ये सब दिखता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और भाई आपको भी पता है भाई, जब आप 75 साल की उम्र पर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आप 24 साल के लड़का को आप मतलब रिटायर करा दे रहे हैं। मतलब लड़का को 24 साल में रिटायर करा दे रहे हैं, तो इससे मतलब दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकता इस देश के लिए। और आप जानते हैं इस बात को, लेकिन तब भी आप बोल नहीं पाइएगा भाई मंच पे, क्योंकि आप भी जानते हैं गलत है। लेकिन आप गलत को कैसे सही करके दिखाया जाए, नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। आपका हर मतलब वादा फेल दिखा है इस 10 साल में, सारे वादे फुस दिखा है और मतलब फेल दिखा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सारा फेल हो गया है और धरातल पे आपको कहीं नहीं दिखेगा वो सब जो मतलब आप चाहते थे इमोशनली हैक करने का, इमोशनली हैक करना चाहते थे जो जनता को, इमोशनली आप हैक नहीं कर पाइएगा। आप राम जी के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं वो आप नहीं दिखेगा आप, क्योंकि जनता भी समझ चुकी है भाई कि राम जी के नाम पर मतलब हम वोट नहीं दे सकते हैं। क्योंकि भाई मंदिर में आप लोग को भी पता है कि मंदिर में या तो पुजारी जाता है या भिखारी जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग चुन सकते हैं कि कौन चीज़ आपको बनना है। तो इसलिए भी आप वोट ज़रूर दीजिए, लेकिन इस साल अपना वोट काम के नाम पे दीजिए, वादे के नाम पे नहीं। क्योंकि वादे तो भाई बड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन काम जीरो हो जाता है जब जीत जाने पर। काम हो जाता है जीरो और गोल हो जाता है पूरा काम। और यही
कुछ हो रहा है भाई 10 सालों में, यही कुछ हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है भाई। 10 सालों में जो वादे नरेंद्र मोदी जी किए थे वो सारे वादे ध्वस्त हो गया। और भाई आप एक मणिपुर पे नहीं बोल पा रहे हैं तो आप दूसरा कुछ पे क्या ही बोल पाइएगा। तो इससे पता चलता है भाई, मतलब पापा जी वॉर रुकवा रहे हैं, कहाँ वॉर रुकवा रहे हैं, अपना देश के तो वॉर रुक नहीं रहा है, आप पापा जी वॉर रुकवा रहे हैं। तो ये सब झुठलाने वाला बात अब लोगों को समझ में आ रहा है कि आप कितना दिन झुठलाइएगा, झुठला कर तो आप 10 साल निकाल दिए। तो ये सारे बातें भाई अब जो युवा है उसे समझ में आ रहा है। युवा भाई इस वक्त जो है राहुल गांधी को अग्रसर है, और इसमें इमोशनली आप हैक नहीं कर सकते हैं भाई। भाजपा स्पेशली चाहता था भाई कि इमोशनली जीत लिया जाए इस चुनाव को, लेकिन उससे जिस तरह चुनाव चला है और जिस मोड से चुनाव चला है वो इस तरफ नहीं दिखता है। अब इमोशनली वाला हैक नहीं दिखता है भाई। चुनाव में इमोशनली अब लोग ब्लैकमेल होने वाले नहीं हैं, और पढ़े लिखे इंसान हो गए हैं भाई। और जो पहले राजनीति होता था वो राजनीति तो भाई 10 साल में ख़त्म ही हो गया है भाई। और भाई इतना नीचे गिर गया है राजनीति जिसका कोई हद हिसाब नहीं है भाई। और जीतने के लिए भाई जो मुंह में आ जाए वो बोल देना है सामने भाई, सामने उसका प्रभाव जो भी पड़े उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। आप लोगों को एक देश के प्रधानमंत्री को, मतलब जिस तरह यहाँ भारत में गर्मी पड़ रहा है इस वक्त, यहाँ भाई मतलब पेड़ लगवाने वाला बात या मतलब होना चाहिए भाई, जिससे देश का विकास हो सके, लेकिन नहीं होता ना भाई। यहाँ तो भाई मतलब चुनाव जीतना चाहिए, जो हो जाए देश में उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ भाई। जनता भी मूर्ख नहीं है भाई, कितना दिन बनाइएगा सर, इतना नहीं बना सकते हैं। तो जनता इस वक्त तो समझ रही भाई। और जो मतलब गोदी मीडिया का काम है वो तो बखूबी कर रहा है भाई, इस वक्त तो बखूबी दिखने को मिल रहा है भाई। चुनाव का माहौल है और आप कोई भी गोदी मीडिया उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको खूब दिखेगा घुमा कर बातें, लेकिन उससे कोई नतीजा नहीं निकलता है भाई। नरेंद्र मोदी जी मतलब इतना इंटरव्यू पे देते चले गए, लेकिन उस बात से कुछ खास निकला नहीं। वही पुरानी बातें, वही रटी रटाई बातें, और कोई ये नहीं पूछता भाई कि मणिपुर में क्या हुआ। आप किसान पे MSP देने के लिए बोल रहे थे, उस पर क्या हुआ। और आज भी किसान भाई आज भी रोड पे हैं, और 105-6 दिन हो गया आज भी किसान रोड पे हैं। लेकिन इस सबको समझ नहीं आता भाई, किसान भूखे रोड पे हैं, लेकिन काहे समझ में आया यार, यहाँ तो चुनाव जीतना है यार, भाड़ में जाए यार किसान, यार भाड़ में जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार। यहाँ का नेता का यही सोच है भाई, भाड़ में जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। आज भी पंजाब के किसान रोड पे बैठे हैं, लेकिन उससे कहाँ किसी को फ़र्क पड़ता है भाई, किसे फ़र्क पड़ता है भाई। लेकिन एक बात ज़रूर जानना भाई कि फ़र्क 4 तारीख को दिखेगा ज़रूर, और ये जनता तय कर चुकी है भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भाई जितना मतलब कष्ट किसानों ने झेला है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है, और किसी के पास उसका जवाब नहीं है। क्योंकि जवाब रहता तो आकर मंच पे आकर खड़ा होकर दे देते भाई मंच पे जवाब दे देते। लेकिन ये बात तो आप डिनाई करिएगा भाई, नरेंद्र मोदी जी जिसको अपना माना है वो लुट चुका है भाई। क्योंकि मणिपुर को एक बार नरेंद्र मोदी जी ने बोला था अपने भाषण में कि मणिपुर को हम नंबर 1 स्टेट बनाना चाहते हैं, और मणिपुर से हमारा कनेक्शन है। तो कनेक्शन तो रहा नहीं, और मणिपुर भी ख़त्म हो चुका है भाई। एक बार किसानों से उनका बड़ा प्रेम वाला रिश्ता जुड़ चुका था, तो किसान आज रोड पे हैं। एक बार लद्दाख से उनका बड़ा मतलब अंदर वाला फीलिंग जग चुका था, और जिसे अपनापन लग रहा था, वो आज लद्दाख रोड पे है, उससे कहाँ किसी को फ़र्क पड़ता है। तो भाई आपको पता है भाई कि जिसको अपना माना है भाई नरेंद्र मोदी जी ने, वो आज रोड पे है। और रोड पे भाई एक बार ज़रूर जान लेना भाई, आकर राज में अगर नरेंद्र मोदी जी ये बोल चुके हैं कि हमारा कनेक्शन वाला राज है, जिससे हमारा कनेक्शन जुड़ता है, तो बात समझ लेना भाई आपका अंत होने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और यही कुछ हो रहा है भाई, सारे देश में यही सब हो रहा है। लेकिन आप लोग क्या रहा है इस पर अपना राय जरूर दीजिएगा, और क्या माहौल है आप लोग और अपना राय उस पर जरूर दीजिएगा। और वीडियो ख़त्म करते हैं।